नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 5 मई को संपूर्ण भारत में मौसम कितना बदल जाएगा, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में भी मॉइस्चर आ रहा है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से। साथ ही साथ डब्ल्यूडी बना हुआ है और पंजाब से लेकर बंगाल के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है। इसके अलावा एक ट्रफ यहाँ से विंड डिसकंटिन्यूटी कह सकते हैं, सेंट्रल इंडिया से तमिलनाडु के बीच में नजर आ रही है। इसके साथ ही अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इस समय काफ़ी एक्टिव हैं। आप बादलों की इंटेंसिटी, बादलों का घनत्व देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी भागों में जैसा कि अनुमान लगाया गया था 4 मई को एक नया सर्कुलेशन डेवलप होगा और यहाँ पर सर्कुलेशन डेवलप हो रहा है और इसके चलते यहाँ पर कुछ इलाकों में खासतौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी ज़्यादा मौसमी हलचल बढ़ गई है। अनुमान है कि अगले 48 घंटों में यानी 6 मई को ये सिस्टम लो प्रेशर सिस्टम में तब्दील हो जाएगा और ये अनुमान है कि साइक्लोन स्टॉर्म भी बनेगा। तो इन सिस्टमों के बीच में 5 मई को देश भर में कितना बदलेगा मौसम, आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत के क्षेत्रों से ही, क्योंकि यहां पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में अगले 3 दिन यानी 5, 6 और 7 मई के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण से लेकर उत्तर तक के इलाकों में बहुत भारी वर्षा तेज हवाओं के साथ होने की संभावना है। आशंका यह है कि हवाओं की स्पीड ज़्यादा होने के कारण और कहीं कहीं पर कुछ समय के लिए बारिश की जो इंटेंसिटी है वो भी हैवी होने के चलते सामान्य जनजीवन यहाँ पर बुरी तरह अस्त व्यस्त हो सकता है। और समुद्री क्षेत्र, क्योंकि आइलैंड रीजन है, सारे क्षेत्र जो है द्वीपीय क्षेत्र हैं और बहुत लंबे द्वीप नहीं, बहुत बड़े द्वीप नहीं है, तो ऐसे में जो कोस्टल पार्ट्स हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वहाँ पर सामान्य जनजीवन व्यापक रूप में प्रभावित हो सकता है। ऊंची लहरें उठ सकती हैं और साथ ही यहाँ पर समुद्री जो गतिविधियाँ हैं वो इस समय टालने या उनसे बचने की एडवाइजरी होनी चाहिए और लोगों को इस समय समुद्र की जो गतिविधियां होती हैं उनसे दूर रहने की आवश्यकता है। दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों में भी गतिविधियां बढ़ रही हैं। प्री मानसून वर्षा इस समय साउथ पेनिनसुलर रीजन पर काफ़ी तेज़ हो रही है और ख़ासतौर पर केरल में पहले से ही जारी है। साउथ कोस्टल और साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी पहले से बारिश जारी है। अब अनुमान यह है कि तमिलनाडु में भी कई जगहों पर आपको 5 मई को बारिश देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर आज भी बारिश हो रही है और कल भी बारिश होने की संभावना है। साथ ही तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और उत्तरी तटीय जो भाग हैं, विशाखापत्तनम, कलिंगापट्टनम और आसपास के कुछ शहर, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी नॉर्थ कोस्टल एपी में लाइट टू मॉडरेट के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पर हैवी हो सकती है। उत्तरी तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में मेनली ड्राई वेदर होगा। यहाँ पर कोई असर फिलहाल अभी मौसमी सिस्टमों का नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस तरह के मौसमी हालात, मौसमी परिदृश्य बन रहे हैं, इसमें हम रूल आउट नहीं कर सकते कि आने वाले दिनों में देश के और भी राज्यों में जहां पर बारिश नहीं हो रही थी लंबे समय से, वहां पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। सेंट्रल इंडिया की तरफ देखते हैं। ओडिशा में काफ़ी बारिश होने की संभावना है। साउथ इंटीरियर पार्ट्स, कोस्टल पार्ट्स और नॉर्थ इंटीरियर पार्ट्स में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। पश्चिमी भागों में फिलहाल तेज़ बारिश अपेक्षित नहीं है। लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़ में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन हवाओं की मिक्सिंग है। एक तरफ से पश्चिमी दिशा की, उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं शुष्क, और इधर से बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंच रही हैं, तो ये हवाएं आर्द्रता लिए पहुंच रही हैं। दो अलग अलग प्रकृति की हवाएं, दो अलग अलग इंटेंसिटी की हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो मौसम यहाँ पर डेवलप होता है और यहाँ पर मौसम डेवलप होने की संभावना भी नजर आ रही है। तो अंबिकापुर से लेकर जो दक्षिणी इलाके हैं, सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, दुर्ग, इन सभी क्षेत्रों में और साथ ही साथ राजधानी रायपुर में भी हम रूल आउट नहीं कर सकते आंधी और गर्जना के साथ बूंदाबांदी की, लेकिन प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत कम है, जैसे उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में है। इधर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सभी जगहों पर मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। हालांकि चंद्रपुर में थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, नांदेड़ में बादल आ सकते हैं, इधर सांगली, सतारा, कोल्हापुर में बादल आ सकते हैं और बादलों की संभावना यहाँ रत्नागिरी से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में भी रहेगी। गोवा में भी कुछ स्थानों पर बादल आएंगे और गर्जना के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन हो सकती है। उत्तरी और पश्चिमी विदर्भ, उत्तरी मराठवाड़ा, उत्तरी कोंकण गोवा और मध्य महाराष्ट्र, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों में भी ड्राई वेदर रहेगा। गुजरात में भी पूर्वी क्षेत्रों में सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर मेहसाना, पाटन के बीच में सभी जगहों पर शुष्क मौसम एक्सपेक्टेड है। कच्छ में भी मौसम शुष्क रहेगा। सौराष्ट्र में भी बारिश की संभावना नहीं है। पूर्वी भारत की तरफ देखें तो यहाँ पर झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा बिहार में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। इसमें कोलकाता, रांची, जमशेदपुर, गया, पटना, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर, किशनगंज, सिवान, गोपालगंज के शहर शामिल हो सकते हैं। चंपारण में भी बारिश हो सकती है और मधुबनी में भी वर्षा होने की संभावना है। और
पूर्वोत्तर में तो बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी। हालांकि अब निचले इलाकों में ज़्यादा बारिश हो रही है अपेक्षाकृत असम और अरुणाचल के। तो मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा NMMT में बारिश ज़्यादा होगी। असम अरुणाचल की तुलना में सिक्किम उप हिमालयी भागों में भी बारिश के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो वाराणसी से लेकर गोरखपुर के बीच में, बहराइच का जो ये रीजन है, प्रयागराज और लखनऊ के बीच का, इन भागों में सिचुएशन बारिश की रहेगी। मॉइस्चर आ रहा है, उम्मीद कर सकते हैं आंधी बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा की। प्रयागराज से लेकर जो महोबा का रीजन है और बुंदेलखंड का क्षेत्र है, चित्रकूट, झांसी, फतेहपुर, कानपुर, इन भागों में शुष्क मौसम रहेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन जो तराई वाले रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ड्राई वेदर लग रहा है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा, तो रूल आउट नहीं कर सकते हैं एक दो जगहों पर अचानक बादल बन जाएं और बारिश हो जाए आंधी के साथ। पूर्व उत्तर भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, तो इन भागों में वर्षा कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम हो सकती है। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। साइक्लोन के बारे में आपको अपडेट करूंगा और साथ ही साथ मानसून कब दस्तक देगा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर, और केरल में कब संभावना है, और साथ ही कितनी संभावना बारिश की है मानसून में, इसके बारे में भी अपडेट करूंगा। धन्यवाद।